नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड परीक्षा हमारी सीरीज का जो हमारा यहाँ पे सीरीज चल रही है, इसका आज डे है 42, जिसमें हम 42 का पार्ट 1 रहेगा। चैप्टर का बता रहा हूँ मैं, नदी तंत्र, झील, ग्लेशियर, कुंड, प्रपात। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने देखा होगा उत्तराखंड के प्रोस्पेक्टिव में। ठीक है, पूरा ज्योग्राफी इसके अंदर आपको आ जाता है। तो ये काफ़ी लंबा चैप्टर है और इसके मैं पार्ट वाइज यहाँ पे क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे आज 150 प्लस क्वेश्चन रहेंगे, फिर एक वीडियो और आएगी, उसमें 150 प्लस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए आप जैसे जैसे आपकी 5 से 6 वीडियो में आपका पूरा यहाँ पे अब जो परीक्षा वाली आपकी 40,000 क्वेश्चन की जो सीरीज थी ये पूरी कंप्लीट होने वाली है यहाँ पे। ठीक है, तो 3 चैप्टर बचे हुए हैं, वो भी जल्दी कवर हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए। चलो, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड के निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा काली के उद्गम स्थल के निकट स्थित है? काली नदी कहाँ से निकलती है आपकी? ये निकलती है पिथौरागढ़ से। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये लीपू लेक से। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन जो है यहाँ पे, ये आपका क्वेश्चन गलत है। ठीक है, कुछ अलग दे दिया है, बट ये क्वेश्चन आपके देखिए रिसेंट में जो ईओ का एग्जाम हुआ था वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसको याद रखना। ठीक है, 2023 में जो हुआ था ईओ। चलिए, थर्ड है, उत्तराखंड राज्य के मिलय ग्लेशियर से निकलने वाली नदी को जो मिलम ग्लेशियर होगा, ठीक है, सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? गौरीगंगा नदी, एलनगाड़, कूलागाड़ या फिर सरयू नदी? तो कौन सी है? तो गौरीगंगा नदी निकलती है। ठीक है, चौथा है, देखिए ये क्वेश्चन ही पूछा गया था रिसेंट में आपके एग्जाम में। अब यहाँ पे देखना है कि जो आपके यहाँ पे ये दिए हुए हैं ये कहाँ पे हैं करके। ठीक है, देखिए पहला दिया हुआ है संतोपत, ये अलकनंदा निकलती है यहाँ से। ठीक है, मैं गंगोत्री की बात करता हूँ तो भागीरथी रिवर। मिलम से आपकी कौन सी निकलती है? गौरीगंगा। और ठीक है, नासिक होकर नामिक होगा ये। ठीक है, नामिक जाता है ना, पूर्वी रामगंगा निकलती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2143। तो 2143 ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, पांचवा है, उत्तराखंड में शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति का निर्धारित मानक लीटर प्रति व्यक्ति कितना है? ठीक है, ये क्वेश्चन रिसेंट में एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, इसी में पूछा गया था, ईओ के एग्जाम में ही पूछा गया था। किसकी बात कर रहा है? शहरी क्षेत्रों की बात कर रहा है कि प्रति व्यक्ति एक दिन में कितना लीटर पानी चाहिए होता है। कहने की बात ये है, तो 135 लीटर, इसको याद रखना। ठीक है, छठा है, उत्तराखंड राज्य के चंपावत में निम्नलिखित में से कौन सी झील अवस्थित है? देखिए चंपावत की बात कर रहा है, श्यामला ताल। क्या है आपकी यहाँ पे? श्यामला ताल है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद कर सकते हैं। सेवंथ क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिमानियाँ अवस्थित हैं? यमुना, भागीरथी, अलकनंदा या फिर पिंडारी? ठीक है, तो किस में सबसे ज़्यादा हिमानी है? तो भागीरथी। ठीक है, आपने देखा जो गंगोत्री ग्लेशियर वगैरह है। ठीक है, इसको आप याद रखना। आठवां क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मध्य सीमा का निर्धारण करती है? किसकी बात कर रहा है यहाँ पे? देखिए इस टाइप से उत्तराखंड का मैप है आपका, तो ये वाला यहाँ पे। तो कौन सी करती है यहाँ पे? टॉस, गंगा, नायर, कोसी। देख, कोसी नहीं करेगी, नायर नहीं करेगी, गंगा नहीं करेगी। यमुना होती है, यमुना और टॉस का देखते, बट यहाँ पे टॉस करती है। ठीक है, नौवां है, त्रिभुजाकार की नैनीताल में स्थित वह झील जो कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। त्रिभुजाकार आकार की जो झील है नैनीताल में। ठीक है, सातताल, भीमताल, नौकुचिया झील या फिर नैनीताल? ये कौन सी वाली हो जाएगी? तो ये होती है आपकी भीमताल। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? देखिए गलत युग्म चुनाव करना है यहाँ पे। कफनी ग्लेशियर बागेश्वर, रामल ग्लेशियर पिथौरागढ़, नामिक ग्लेशियर बागेश्वर, खतलिंग ग्लेशियर टिहरी गढ़वाल? तो इसमें से कौन सा यहाँ पे गलत है? तो नामिक ग्लेशियर बागेश्वर में नहीं, नामिक कहाँ पे आपका? नामिक आपका पिथौरागढ़ में। ठीक है, 11वां है, उत्तराखंड के किस जनपद में धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना है? चंपावत, रुद्रप्रयाग, टिहरी या पिथौरागढ़? तो धौलीगंगा की बात करेगा तो ये आपके पिथौरागढ़ में है। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है, टिहरी बांध की ऊंचाई। देखिए आबकारी सिपाही 2021 में जो एग्जाम हुआ था वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये कितनी है? 260.5 मीटर है। ठीक है, इसको भी आप याद रखना। 13वां क्वेश्चन है, दूनागिरी ग्लेशियर स्थित है, ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया सवाल है, देहरादून जिले में, पिथौरागढ़ जिले में, उत्तरकाशी जिले में या फिर चमोली जिले में? तो दूनागिरी पर्वत कहाँ पे है आपका? ये आपका चमोली में है। ठीक है, 14वां है, पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है, आबकारी 2021 में पूछा गया था। देखिए इस क्वेश्चन से कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे, अभी आप आबकारी का एग्जाम भी देंगे, अपर पीसीएस भी देंगे, तो देखिए 1 2 3 4 4 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए इसी चैप्टर से। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको थोड़ा ध्यान से करना। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया कि पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? पिंडारी ग्लेशियर से, नंदा घुघुटी से, खतलिंग ग्लेशियर से या फिर नामिक ग्लेशियर से? तो पूर्वी रामगंगा पिथौरागढ़ में जो पिथौरागढ़ में है। ठीक है, तो नामिक ग्लेशियर से यहाँ पे निकलती है। 15वां है, झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जिले में है? चमोली, देहरादून,
नैनीताल या फिर चंपावत में। तो झिलमिल ताल है आपका चंपावत में है, ठीक है। 16वां है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तंत्र उत्तराखंड राज्य की मुख्य नदी तंत्र है, ठीक है। भागीरथी नदी, काली नदी, गौरीगंगा नदी, अक्का नदी। तंत्र की बात कर रहा है, ठीक है, कौन सी उत्तराखंड की मुख्य नदी तंत्र के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो ये आपकी काली नदी तंत्र हो जाएगा। 17वां है, काठगोदाम किस नदी के तट पर बसा है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए काठगोदाम जो है हल्द्वानी, ठीक है। तो हल्द्वानी में आपकी जो गोला नदी है कौन सी है, गोला रिवर है, ठीक है। तो इसको आप याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इस समय पूछता है और अभी स्टे न्यूज में है क्योंकि जमरानी बांध परियोजना इसी नदी पे बनने वाली है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे अप्रूवल कर दिए, दे दिया है इसको। तो गोला नदी याद रखना, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछेगा कि हल्द्वानी कौन से पे है, हल्द्वानी भी गोला नदी के तट पे ही है यहाँ पे, ठीक है। 18वां है, निम्नलिखित में से नंदा देवी मंदिर के निकट स्थित ताल है। मैकताल, लिंगाताल, वैनीताल या फिर खुस्ती ताल, ठीक है। सुखदी ताल, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका वैनीताल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में निम्न में से किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया है। देखिए किसके द्वारा, देखिए जो हाईकोर्ट है उत्तराखंड का, ठीक है, हाईकोर्ट के द्वारा जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया है, ठीक है। किस ग्लेशियर को दिया गया है, ये दिया गया आपका गंगोत्री ग्लेशियर को। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम बन सकता है, ठीक है। 20वां है, मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है। देखिए जो मानसरोवर यात्रा होती है, ठीक है, देखिए आबकारी के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो ये आपका जो लिपुलेख दर्रा है, ठीक है, टाइजेक्शन पास है, जैसे ये है आपका, ठीक है, ये पिथौरागढ़ है, ये उत्तराखंड है, ये नेपाल है, ये तिब्बत चाइना है, ठीक है, ऑटोनोमस चाइना कहते हैं इसको। तो यहाँ पे जो लिपुलेख दर्रा है, ठीक है, यहाँ पर ट्राइजेक्शन पास, तीन चीज़ें देखिए, भारत भी मिल रहा है, चीन भी और नेपाल भी। तो यहीं पे लिपुलेख पास है, तो यहीं से आपका एंटर करते हैं कहाँ, मानसरोवर के लिए, ठीक है। 21वां है, गंगा नानी तत्व कुंड स्थित है उत्तरकाशी जिले में, टिहरी गढ़वाल में, देहरादून में या फिर चमोली में। तो कहाँ पे है, तो ये है उत्तरकाशी में। 22वां क्वेश्चन है, कोटेश्वर बांध टिहरी जिले के किस नदी पर स्थित है। तो कोटेश्वर बांध कहाँ पे है आपका, टिहरी में है, और कौन सी नदी पे है, इसको याद रख लो, भागीरथी का कोट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। 23वां है, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी कौन सी है। देखिए पवित्र की बात कर रहा है और किसकी बात कर रहा है, कुमाऊं क्षेत्र की बात कर रहा है, ठीक है। देखिए काली शारदा नहीं, इसको पवित्र नदी नहीं माना जाता, इसके जल को भी यूज नहीं किया जाता भगवान वगैरह को, ठीक है, जो भगवान को चलाया जाता है गंगा जल वगैरह, तो काली नदी को अशुद्ध माना जाता है। गोमती, पूर्वी धौली गंगा या फिर सरयू, तो सरयू नदी को यहाँ पे पवित्र नदी यहाँ पे माना जाता है, ठीक है। 24वां है, निम्न स्थानों में से किस स्थान पर गर्म जल स्रोत नहीं है। बद्रीनाथ, गंगोत्री, मिलम या फिर खतलिंग। तो कहाँ पे नहीं है, तो गंगोत्री में नहीं है, ठीक है। 25वां है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। भागीरथी गौमुख, पश्चिम गंगा दुधातोली, भिलंगना, खतलिंग ग्लेशियर, मंदाकिनी, चोरावाड़ी ताल। तो सुमेलित नहीं पूछा गया। देखिए जो मंदाकिनी रिवर है ये कहाँ से निकलती है, चोरावाड़ी ताल से नहीं निकलती है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसमें देखना, भागीरथी गोमुख से ही होता है, पश्चिम गंगा दुधातोली से ही होता है, भिलंगना खतलिंग से। अब मंदाकिनी देखिए, मंदाकिनी केदारनाथ के पास से ही निकलती है, ठीक है। और चौड़ावड़ी तार इसमें इसका नहीं आंसर यही दिख रहा है, ठीक है। इस बार चेक करना, क्योंकि केदारनाथ के पास तो चौड़ावड़ी ताल तो ही वहाँ उद्गम होता है, दिखाता है इसका, बट इसके अकॉर्डिंग तो नहीं है। इस बार इसको चेक करना, क्रॉस चेक करना, ठीक है, 25 को एक बार। 26वां है, बैजनाथ धाम किस नदी तट पर स्थित है। किसकी बात कर रहा है, बैजनाथ धाम की यहाँ पे बात कर रहा है। तो ये है आपका गोमती, ठीक है। 27वां है, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है। अलकनंदा कहाँ से निकलती है, अलकनंदा निकलती है आपकी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, संतोपत हिमनस से। 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची को मिलान की। देखिए इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं करूँगा, आपने पढ़ा हुआ है, आपको याद भी होगा। अब जहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है तो मैं डायरेक्टली टिक करते हुए आगे बढ़ूँगा, जहाँ पे लगेगा मुझे समझाना है वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा चीज़ों को, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे सूची दी हुई है, ठीक है। अब पहला दिया हुआ है यहाँ पे, क्या दिया हुआ है, यमुना दिया हुआ है, ठीक है, और टॉन्स दिया हुआ है, नदी दी हुई है, ठीक है। तो नदी के साथ साथ इसमें यहाँ पे ये देखना है, पहला है यमुना, बद्रीघाट, टॉन्स, सुपिन, गंगा, न्यार, अलकनंदा, पिंडर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1 2 4 3, ठीक है, 1 4 2 3, 1 2 4 3, सॉरी 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन है, यमुना नदी, ठीक है, सहायक नदियाँ दी हुई हैं और नदी दी हुई है। पहले यहाँ पे पहला दिया हुआ है कि जो यमुना नदी है, ठीक है, तो यमुना का कहाँ से होता है, तो ये होता है जो है कमलगाड़, ठीक है, ये आपका थर्ड हो जाएगा। गंगा, सोलानी 1, कोसी, रामगंगा, काली, रमलगाड़, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2 एंड 4, तो 3 1 2 4, 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 30 क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? यमुना की बोल रहा है, ठीक है। टॉस, गिरी, आसन या फिर सौंग। देखिए तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो आपकी सौंग रिवर है, सौंग रिवर की है, यमुना की सहायक नदी यहाँ पे नहीं है। 31वां क्वेश्चन है, किस झील की आकृति अस्सुखुर के समान है? गिरिताल, खुरपाताल, सात ताल या फिर भीमताल। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सात ताल है जो, इसकी जो आकृति है वो अस्सुखुर के समान है, ठीक है। 32वां है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, हनुमानगंगा, कृष्णगाड़, गोरख्यागाड़, बनाड़गाड़ है, ठीक है। तो इसमें से कौन सी नहीं है? तो गोरख्यागाड़ नहीं है। 33वां क्वेश्चन है, देखिए परियोजना दी हुई है, साथ में नदियाँ दी हुई हैं, ठीक है। देखिए जो खटीमा है, खटीमा होगा ये, ठीक है, खटीमा, ठीक है। खटीमा क्या है आपकी? ये आपकी शारदा रिवर पे, कौन से है? शारदा पे, ये आपका थर्ड हो जाएगा। उसके बाद अगला आ रहा है आपका यहाँ पे देखिए कौन सा दिया हुआ है? चीला दिया हुआ है, ठीक है। जो चीला है आपका गंगा रिवर पे, तो ये आपका फोर्थ हो जाएगा। ढालीपुर, ढालीपुर है यमुना रिवर पे, और छिब्रो है टॉस रिवर पे, तो ये आपका 2, ये आपका 1, तो 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो उत्तराखंड व हिमाचल के सीमा पर 148 किलोमीटर की बहने के बाद कालसी व डाकपत्थर के बीच यमुना नदी में मिल जाती है? तो कौन सी है ये? देखिए ये हिमाचल क्या कर रही है, हिमाचल और उत्तराखंड की यहाँ पे सीमा से जा रही है, ठीक है। नेयार है, टॉन्स है, आसन है या फिर गलोड़ीगाड़ है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये टॉन्स रिवर होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 35वां क्वेश्चन, देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो देवप्रयाग से बात कर रहा है, और कहाँ तक बात कर रहा है? हरिद्वार तक, ठीक है। जहाँ पे देवप्रयाग के बाद इसको क्या कहते हैं? गंगा नाम कहते हैं, ठीक है। तो इसकी जो जहाँ पे कह सकते हैं कि उत्तराखंड में जो गंगा पूछते हैं कि गंगा की रिवर की लंबाई कितनी है, ठीक है, तो ये आपकी 96 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है 36वां क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से किसकी संयुक्त धारा को तमसा नाम से भी जाना जाता है? रूपिन, अलकनंदा, भिलंगना या फिर सुपिन, ठीक है। तो कौन सी होती है? तो ये होती है आपकी रूपिन होती है, साथ में सुपिन होती है, ठीक है। ए एंड डी आपका राइट हो जाएगा। 37वां है, रुद्रप्रयाग में केदारनाथ मंदिर के समीप स्थित वह झील जिसमें 1948 में महात्मा गांधी की अस्थियां का विसर्जन किया जाता है, जिससे उसे गांधी सरोवर नाम दिया गया। देखिए जो गांधी जी की जब डेथ होती है, ठीक है, गांधी को मार दिया जाता है, उसके बाद इनकी अस्थियों को यहाँ पे विसर्जन किया जाता है, ठीक है। तो ये कौन सा ताल होता है? विरही ताल, बैनी ताल, देवरिया ताल या फिर सरबती ताल, ठीक है। तो कौन सा है? ये आपका सरबती ताल, ठीक है। तो इसको अभी इसको क्या भी कहते, इसको क्या कहते हैं? अभी गांधी सरोवर भी इसको कहा जाता है, ठीक है। 38वां है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद जहाँ जाने के लिए सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है? काली ग्लेशियर, मिलन हिमनद, पॉन्टिंग ग्लेशियर, सुंदरढूंगा ग्लेशियर, ठीक है। तो किसके लिए सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है? आप डायरेक्टली यहाँ पे नहीं जा सकते हैं। तो ये आपका मिलन ग्लेशियर हिमनद, ये कहाँ पे आपका? ये आपका पिथौरागढ़ में है, ठीक है। 39वां क्वेश्चन है, भागीरथी और भिलंगा नदी के संगम पर निर्मित टिहरी बांध के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन सा स्थान पूर्ण रूप से जलमग्न हो चुका है? गणेश प्रयाग, रुद्रप्रयाग, लक्ष्मण प्रयाग या फिर विष्णु प्रयाग, ठीक है। तो कौन सा हो गया है? गणेश प्रयाग जलमग्न हो चुका है, ठीक है। 40वां है, विरई गंगा किस नदी जल प्रवाह का क्षेत्र है? यमुना टॉन्स, भागीरथी अलकनंदा, यमुना भागीरथी, काली जल प्रभाव, ठीक है। तो विरई गंगा, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भागीरथी और अलकनंदा हो जाएगा, ठीक है। 41वां है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरयू की सहायक नदी नहीं है? गोमती, पनार, पूर्वी गंगा या फिर लदिया। देखिए सरयू की बोल रहा है, ठीक है। तो सरयू की इसमें से कौन सी नहीं होती है? तो लदिया क्या है? सरयू की क्या है? सहायक नदी यहाँ पे नहीं है। 42वां है, सूचियों का मिलान करना है, नदी और साथ में उनका बेसिन क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में दिया गया है कि कितना है करके, ठीक है। पहले अगर काली का दिया हुआ है, ठीक है, काली का कितना होता है? 11,467 है वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ये आपका 3 हो जाएगा। अलकनंदा ये है आपका 10,000, ये एक 11, ठीक है, 1 2 नंबर दिया हुआ है, ठीक है, 11,467, 10,951, तो ये आपका फोर्थ हो जाएगा। यमुना का कितना है आपका? यमुना का है 2,404 और कोसी का है 6,753, तो 1 and 2, ठीक है। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। 43वां क्वेश्चन है, पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है अलकनंदा की, काली नदी की, गोमती नदी की, शारदा नदी की, ठीक है। देखिए जो पूर्वी धौली गंगा किसकी है आपकी? ये आपकी काली की सहायक रिवर है, कहाँ? पिथौरागढ़ में, ठीक है। देखिए आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप क्या करिए, क्या होता है कि कभी मैं भी खुद स्टडी कर रहा हूँ आप सबके साथ ही, ठीक है। तो कभी क्या होता है कि कंफ्यूज में कुछ गलती हो जाती है, तो आपको जहाँ पे गलती लग रही है कि ये क्वेश्चन गलत है, तो उसका आप मुझे नंबर लिख के डायरेक्टली कमेंट में मत कीजिए कि ये गलत है, उसका जो क्वेश्चन नंबर आगे दिया हुआ है, ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर को मैं मेंशन कीजिएगा, फिर मैं उसको वहाँ पे ठीक कर लूँगा या फिर मैं पिन करता हूँ कमेंट में, ठीक है।
फिर भी मैं जहाँ तक है पूरे सैल्यूलर से कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से टाइम क्या होता है कि कुछ मिसप्रिंट भी हो जाता है, ठीक है। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? टिहरी में, उत्तरकाशी में, चमोली में या फिर पिथौरागढ़ में? तो किसकी बात कर रहा है ये? खतलिंग ग्लेशियर की बात कर रहा है, तो ये आपकी टिहरी में है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? डोडीताल उत्तरकाशी, देवरियाताल टिहरी, बैनीताल चमोली, वासुकीताल रुद्रप्रयाग में, ठीक है। तो आपका गलत कौन सा है? देवरियाताल टिहरी में, ठीक है। 46वां है, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर बना हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो भागीरथी और भिलंगना की नदी पर, ठीक है। कहाँ बना हुआ है? तो भिलंगना और भागीरथी, इसको आप याद करना। अगला क्वेश्चन है, बागेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है? बागेश्वर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सरयू पनार, सरयू गोमती, सरयू पूर्वी गंगा, सरयू काली, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, काली रिवर तो आती नहीं है बागेश्वर में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरयू और गोमती पे, ठीक है। और आपको पता है जो कूली बिगाड़ प्रथा खत्म की थी, जहाँ जो बहाए गए थे रजिस्टर, वो सरयू नदी में ही बहाए गए थे बागेश्वर के अंदर, ठीक है। 1921 में 14 जनवरी उत्तरायण के दिन, ठीक है। 48वां है, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल नौकुचिया। अब देखिए कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल पूछेगा तो कौन सा है? नौकुचिया ताल है, ठीक है। किस जिले में अवस्थित है? उत्तरकाशी में। देखिए अब कुमाऊं का बोल रहा है तो उत्तरकाशी में तो होगा नहीं, पौड़ी गढ़वाल में भी होगा नहीं, अब बागेश्वर या नैनीताल में से एक जगह होगा, तो कहाँ पे आपका? ये आपका नैनीताल में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बनारगाड़, खुतूनगाड़, मुगरागाड़ तथा गडोलीगाड़ आदि किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? गंगा नदी, यमुना नदी, कोस नदी या फिर काली नदी? तो किसकी सहायक नदी है? यह है आपकी यमुना नदी की, ठीक है। 50वां क्वेश्चन है, कौन सा ताल उत्तराखंड के रहस्यमयी ताल के नाम से जाना जाता है? ठीक है। तो रूपकुंड ताल जो आपका है, इसको आपको क्या कहते हैं? रहस्यमयी ताल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और कहाँ पे है? ये आपका चमोली में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, राज्य का सबसे लंबा हिमनद है। सबसे लंबा हिमनद कौन सा है आपका? गंगोत्री हिमनद उत्तरकाशी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है? अलकनंदा एवं भागीरथी, अलकनंदा एवं खीरोगाड़, अलकनंदा एवं लक्ष्मणगंगा, अलकनंदा एवं धौलीगंगा? तो किसके संगम पे है? तो ये है आपका अलकनंदा एवं लक्ष्मणगंगा, ठीक है। गोविंद घाट की मैं बात कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद है? शुद्ध रूप से बोल रहा है, ठीक है। देखिए अब ये कुमाऊं का, देखिए गढ़वाल और कुमाऊं दोनों के अंदर नहीं बोल रहा, शुद्ध रूप से कुमाऊं की बात कर रहा है। पिंडारी, सुंदरडूंगा, मिलम या फिर खत्तिम, ठीक है। तो ये कौन सा है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो मिलन ग्लेशियर, ठीक है। कहाँ पे है आपका? ये पिथौरागढ़ में है, ठीक है। 64वां क्वेश्चन है, सिराई घाटी जो उत्तराखंड में लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है, की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? ठीक है। कमल नदी, आसन नदी, तमसा नदी या फिर अगलार, ठीक है। तो किसको कहाँ पे जाता है? तो ये कहा जाता है आपका कमल नदी को। 65वां क्वेश्चन है, नैनीताल झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है। यह समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर है। इसके दक्षिण पूर्वी भाग में बलिया नाला निकलता है। इसका निर्माण सती के आंसुओं से हुआ है। यह कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील है। तो यहाँ पे देखना है कि कौन सा यहाँ पे सही है, ठीक है। तो देखिए ये पहला भी सही है आपका, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, ठीक है। पर ये क्या है? गहरा नहीं है यहाँ पे, तो ए बी सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 66वां क्वेश्चन है, अपने उद्भव के साथ अलकनंदा नदी से सर्वप्रथम संगम करने वाली नदी कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। पुष्पावती नदी, पिंडर नदी, नायर नदी या फिर मंदाकिनी रिवर, ठीक है। तो देखिए जो पुष्पावती नदी है, ठीक है, ये सबसे पहली क्या होती है? अलकनंदा से क्या होती है? सर्वप्रथम संगम करती है। कहाँ पे करती है? चमोली के अंदर ही करती है, ठीक है। चमोली जिले में स्थित वह ताल जो कर्णप्रयाग से नंदप्रयाग के मार्ग पर स्थित है और इसके निकट नंदा देवी मंदिर स्थित है। नरसिंह ताल, सिद्धताल, बैनीताल या फिर सरताल? तो कौन सा है? तो ये है आपका बैनीताल है। 68वां क्वेश्चन है, उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। भागीरथी, अलकनंदा, सरयू या फिर मंदाकिनी? तो बात कर रहा है केदारनाथ से रुद्रप्रयाग की बात कर रहा है, ठीक है। देखिए तो रुद्रप्रयाग में किसका संगम होता है? ठीक है, अलकनंदा के साथ रुद्रप्रयाग में जो ठीक है। तो ये कौन सी रिवर हो जाएगी आपकी? तो ये रिवर हो जाएगी आपकी मंदाकिनी। तो मंदाकिनी का जो आपने रूप देखा होगा, ठीक है, मंदाकिनी का रुद्र रूप, ठीक है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है 69, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सबसे कम है, सबसे अधिक है, विश्व के अन्य भागों के हिमनद के समान है, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की सूचना उपलब्ध नहीं है। देखिए अगर मैं बात करूँ कि जो हिमालय के हिमनद हैं, जो गंगोत्री हिमनद है, जो ग्लेशियर वगैरह हैं आपके, तेज़ी से क्या हो रहे हैं? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है? पिघल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो हिमालय के हिमनद है, जो इनकी गति है पिघलने की, ठीक है, जो मेल्ट वगैरह हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा सबसे अधिक है, ठीक है। तो बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा।
70वां क्वेश्चन है, टिहरी बांध स्थित है किस नदी पे? अलकनंदा, भागीरथी, यमुना या फिर मंदाकिनी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो भागीरथी रिवर पे। ठीक है। 71वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कुंड चमोली जनपद में स्थित नहीं है बोला गया है? ठीक है, ऋषि कुंड, हेमकुंड, होमकुंड, पार्वती कुंड। तो चमोली में नहीं है बोला गया है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? तो पार्वती कुंड आपका कहाँ है? चमोली में नहीं है। 72वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित है? ठीक है, सरबती ताल, ये भी करवाया था मैंने। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस ताल को कंकाली ताल कहा जाता है? ठीक है, हेमकुंड, होमकुंड, सप्तकुंड या फिर रूपकुंड। तो रूपकुंड को यहाँ पे क्या कहता है? कंकाली ताल कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यमुना की कौन सी सहायक नदी है जो आसारोडी से निकलकर रामपुर मंडी के पास यमुना में मिल जाती है? हनुमान गंगा, टॉन्स, आसन या फिर ऋषि गंगा। तो कौन सी है? ये आपकी आसन रिवर। ठीक है। 75वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य की सबसे विशाल नदी प्रवाह तंत्र कौन सा है? विशाल की बात कर रहा है। ठीक है, यमुना, कोसी, गंगा या फिर काली तंत्र। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? तो गंगा प्रवाह तंत्र हो जाएगा। अगला है, उत्तराखंड की निम्नलिखित झीलों में से कौन एक आकार में त्रिभुजाकार है? केदारताल, नैनीताल, नौकुचिया ताल या फिर संतोपत झील। ठीक है, तो ये आपका कौन सा है? तो ये आपका संतोपत। ठीक है, ये क्या है? आकार में त्रिभुजाकार है। 77वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड की कोसी नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की, शारदा की, रामगंगा की, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, देखिए इसको आप इजीली भी कर सकते हैं। कोसी रिवर कहाँ पे है? तो रामगंगा रिवर इसकी ये सहायक नदी है। ठीक है। 78वां है, उत्तराखंड में निर्माण किया जा रहा है टिहरी बांध कहाँ पे? भागीरथी और भिलंगा नदी पे। ये आपका बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है। 79वां क्वेश्चन है, जाह्नवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है? अलकनंदा, भागीरथी, यमुना या फिर पश्चिमी रामगंगा। तो किसकी सहायक है? तो ये है भागीरथी की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की निम्नलिखित में से कौन सी झील जिनके कोनों पर बैठकर त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश से तप किया था? संतोपत, केदारनाथ, हेमकुंड या फिर रूपकुंड। तो कहाँ पे किया था? ये किया था संतोपत पे। ठीक है। 81वां क्वेश्चन है, तमसा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए असत्य पूछ रहा है। ठीक है, इसमें ध्यान देना, यहाँ पे कंफ्यूज होने की चीज़ें होती हैं। यह हरकीदून क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली छोटी नदी है, ये सही है आपका। यह कालसिकनी का यमुना में मिलती है, ये भी सही है आपका। इसके तट पर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी, ये भी आपका सही है। इसका उद्गम गंगोत्री हिमनद नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में किस नदी घाटी के लोगों को मछली का शौकीन होने के कारण उस नदी को मिनी बंगाल भी कहते हैं? देखिए जो बंगाल के लोग होते हैं बहुत ज़्यादा मछली खाते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से उत्तराखंड में भी क्या है कि इन लोगों को मछली का शौकीन बहुत ज़्यादा है, इसलिए उनको उस एरिया को नदी घाटी को मिनी बंगाल कहते हैं, मतलब। ठीक है, जो छोटा बंगाल। तो सोहावती, तमसा, कमल नदी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो कौन सी है? तो ये है आपकी कमल नदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है? ठीक है, तो ये आपकी चमोली में सबसे ज़्यादा। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखना। 84वां क्वेश्चन है, किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है? तो देवप्रयाग में। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या कहते हैं? भागीरथी को यहाँ पे देवप्रयाग से गंगा कहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और देवप्रयाग से ये आपके गंगा तक, सॉरी हरिद्वार तक गंगा की लंबाई कितनी है? 96 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये भी अभी करवा दिया था, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। अगला है, किसान बांध किस नदी पर स्थित है? किसो बांध। ठीक है, गंगा, टॉन्स, यमुना या फिर रामगंगा। तो किस नदी पे है? तो ये है आपका टॉन्स नदी पे। 86वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में अध्ययन की दृष्टि से गंगा नदी तंत्र को 3 प्रमुख उपतंत्रों में विभाजित किया जाता है, निम्न में से कौन एक नहीं है उसमें से? देखिए भागीरथी उपतंत्र, ये आपका सही है। अलकनंदा उपतंत्र, ये भी सही है। लक्ष्मी गंगा और न्यार उपतंत्र, तो इसमें से कौन सा नहीं होगा? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे लक्ष्मी गंगा उपतंत्र नहीं है। ठीक है। 87वां क्वेश्चन है, यमुना की कौन सी सहायक नदियां हैं जो नागडिब्बा से निकलकर यमुना पुल से यमुना में मिल जाती है? भद्रीगाड़, अलकगाड़, आसन या फिर बर्नीगाड़। ठीक है, तो कौन सी है? तो ये है भद्रीगाड़ और अलगांव। ठीक है। 88वां है, नैनीताल जिले में स्थित कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील जो 3 तरफ से पर्वतों से घिरी है, निम्नलिखित में से कौन सी है? कुमाऊं की बात कर रहा है। ठीक है, रूपकुंड, भीमताल, द्रोण सागर या फिर सात ताल। तो ये कौन सा है? तो ये है आपका भीमताल। मिलन हिमनद जो पिथौरागढ़ जिले में स्थित है, कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद है, पिथौरागढ़ के किस तहसील में अवस्थित है? देखिए तहसील भी एग्जाम में पूछ लेता है, धारचूला, मुनस्यारी, डीडीहाट या फिर बेरीनाग। ठीक है, तो कौन सा तहसील है?
तो मुनस्यारी तहसील में, इसको याद रखना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर है जिसकी अवस्थिति बागेश्वर और चमोली दोनों में है। देखिए इसलिए विशुद्ध रूप से अगर वैसे पूछा जाएगा तो कुमाऊं क्षेत्र में सबसे बड़ा हिमनद, तो स्पेशली कुमाऊं का पूछते हैं तो मिलन होता है, ठीक है। बट जो होने को बड़ा ये वाला है, ठीक है, आपका जो बागेश्वर और चमोली के मध्य है, तो ये कौन सा है, पिंडारी है, दूनागिरी है, मिलन है या खतलिंग है, ठीक है। ये कौन सा है आपका, तो ये है आपका पिंडारी ग्लेशियर। बट ये है कि ये बागेश्वर और चमोली दोनों में है, तो इसलिए शुद्ध रूप से इसको कुमाऊं का नहीं माना जाता है, ठीक है। 91वां क्वेश्चन है, हेमकुंड झील घिरी हुई है 5 हिमांकित शिखरों से, 7 हिमांचित शिखरों से, 8 हिमांचित शिखरों से या फिर 9 से। तो कितनों से घिरी हुई है जो हेमकुंड झील आपकी चमोली में, ठीक है। ये घिरी है 7 हिमांचित शिखरों से। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है, कोटेश्वर बांध, नानक सागर बांध, टिहरी बांध या जमरानी बांध। तो ये कौन सा है, सबसे ऊंचा बांध कह रहा है, तो ये आपका टिहरी बांध हो जाएगा, ठीक है। जमरानी बांध में बता दिया कहाँ पे, गोला नदी बनने वाला है अभी, ठीक है, कहाँ पे, हल्द्वानी में, ठीक है। नानक सागर बांध ये आपका उधम सिंह नगर में है, ठीक है। कोटेश्वर आपको पता ही है और टिहरी बांध आपको पता ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूचियों का मिलान करना है, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पे पहले हम देखते हैं भागीरथी बेसिन क्षेत्र कितना है भागीरथी का, ये है आपका 7,880 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है रामगंगा, तो ये है आपका 6,205 वर्ग किलोमीटर, ये वन, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा। टॉन्स का अगर पूछता है तो 2,390, तो ये आपका फोर्थ हो जाएगा। और न्यार का पूछेगा तो 1,921, ठीक है, तो ये आपका सेकंड हो जाएगा। तो 1342, तो 1342 ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील जो पक्षियों के लिए उत्तम आवास है, यहाँ विदेशी पक्षी भी देखे जाते हैं, वो कौन सा है, होमकुंड, ताराकुंड, नौकुचिया या फिर नैनीताल, ठीक है। तो ये आपका नौकुचिया ताल है, ठीक है। 95वां क्वेश्चन है, चोरावाड़ी तथा केदारनाथ जैसे ग्लेशियर निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है। चोरावाड़ी की बात कर रहा है और केदारनाथ की बात कर रहा है, ठीक है। रुद्रप्रयाग, चमोली पिथौरागढ़ गलत, चंपावत गलत, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रुद्रप्रयाग में, ठीक है। 96 से है, गंगानी नामक गर्म कुंड उत्तराखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है, चमोली, चंपावत, उत्तरकाशी या फिर हरिद्वार में, ठीक है। ये कहाँ पे है आपका, ये आपका उत्तरकाशी में है। 97वां क्वेश्चन है, बालगंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है, भागीरथी की, भिलंगना की, मंदाकिनी की या फिर पिंडर की। ये है आपकी भिलंगना की। देखिए अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है, ठीक है, तो आप ऑप्शन होता है आपके पास ऊपर ट्रिपल जो डॉट होते हैं, 3 डॉट होते हैं, वहाँ पे जाके आप स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी कवर करने का ट्राई कर रहा हूँ इसमें, इसलिए ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन हम यहाँ पे क्या कर सकें, कवर कर सकें। 98वां क्वेश्चन है, सूचियों का मिलान करना है, ठीक है। देखिए अगर फर्स्ट में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आपकी भीमताल की बात कर रहा हूँ, तो 5 कोनों की झील है, त्रिभुजाकार है, कैसी है आपकी, तो ये आपकी त्रिभुजाकार है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। नौकुचिया ताल 9 से 9 याद रख लो, 9 कोने, तो ये आपका सेकंड हो जाएगा। 7 ताल क्या है आपका, 5 कोनों वाली झील है, तो ये आपका 1 हो जाएगा। और झीलमिल ताल आपका गोलाकार है, तो ये आपका फोर्थ हो जाएगा। तो 3 2 1 4, ठीक है, 3 2 1 4 ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केम्प्टी प्रपात स्थित है, ठीक है। देखिए केम्प्टी प्रपात जो है आपका ये कहाँ पे है, चमोली में है, टिहरी गढ़वाल में है, चंपावत में या फिर बागेश्वर या बाजपुर तहसील में है। देखिए जो केम्प्टी फॉल है, आप लोग अगर देहरादून साइड में रहते होंगे तो केम्प्टी फॉल जाते होंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका टिहरी गढ़वाल में है, ठीक है। मतलब टिहरी गढ़वाल कह सकते हैं या फिर देहरादून के पास में वहाँ पे पड़ता है ये। अगला है, यमुना की सहायक नदी अलगाड़ निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है, कह रहा है, ठीक है। क्यारी गाड़, पाताल गाड़, मुंगरा गाड़ या फिर रिंगाली गाड़। गाड़ तो पता होगा ना आपको, नदी को गाड़ कहते हैं उत्तराखंड में, ठीक है, कुमाऊनी गढ़वाली में, इसको याद रखना, कभी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अगर कोई बाहर से देख रहा है, जैसे बहुत से बच्चे हैं जो यूपी से भी देख रहे हैं, उत्तराखंड पीछे की तैयारी कर रहे हैं जो, ठीक है, तो गाड़ मतलब रिवर होता है, ठीक है, नदी होता है, यहाँ रखना, क्योंकि ये कुमाऊनी भाषा में लिखा हुआ है, कहते हैं, ठीक है, इसलिए गाड़ी कहा जाता है इनको। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मुंगार गाड़ नहीं है, ठीक है। 101वां क्वेश्चन है, पंचेश्वर बांध प्रस्तावित है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी काली रिवर पे है, ठीक है। तो नेपाल के साथ समझ, नेपाल के और उत्तराखंड के यहाँ पे बनेगा, पंचेश्वर में बनेगा ये, ठीक है। चंपावत डिस्ट्रिक्ट में जो पंचेश्वर जगह है वहाँ पे बनने वाला है, तो काली रिवर पे प्रस्तावित है। और कहने का मतलब है, देखिए अभी आप देखिए जो टिहरी बांध है उसकी जो कैपेसिटी है 2400 मेगावाट है, वो फिर भी कितना बड़ा है। और जो काली रिवर पर बनने वाला है पंचेश्वर डैम, इसकी कैपेसिटी मानी जा रही है कि 5000
ठीक है, 5040 के आसपास की मेगावाट कैपेसिटी है। सोचिए कितने लार्ज स्केल पर बड़ा डैम बनेगा, वो काफ़ी ज़्यादा विस्थापन होने वाला है। अब 1996 में से लेके अभी तक देखिए इतने सालों से 28 साल हो चुके हैं, तो 28 साल से अभी तक सरकार के द्वारा प्रस्तावित तो कर दिया था, मतलब संधि हो चुकी थी नेपाल के साथ, बट अभी तक इसमें काम हुआ नहीं है शुरू। ठीक है, सर्वे वगैरह हो चुका है, बट टाइम लगता है किसी मान में, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आती है इसमें, बहुत से पेड़ कट रहे हैं। पिथौरागढ़ का कुछ बहुत सा एरिया और चंपावत का बहुत सा एरिया है जो वो पूरा जलमग्न होने वाला है इसमें। ठीक है, चलिए अगला है, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? ये 2008 में किया गया था, इसको आप याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से संगम होता है। रुद्रप्रयाग में किसका होता है अलकनंदा से संगम? दोहरी गंगा का, मंदाकिनी का, पिंडर का, या फिर विरही गंगा का? तो ये होता है आपका मंदाकिनी का होता है। ठीक है, तो ऐसे याद रखना, अलकनंदा और मंदाकिनी का रुद्र रूप। ठीक है, रुद्रप्रयाग में होता है। 104वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है? काली, भागीरथी, गंगा, अलकनंदा? सबसे ज़्यादा है आपकी काली नदी है। ठीक है, काली को ही बाद में जब टनकपुर चंपा टनकपुर पहुंचती है तो इसको शारदा कह देते हैं। ठीक है, शारदा रिवर, काली रिवर को ही कहते हैं यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काली और गोरी नदियों का संगम कहाँ होता है? तो जौलजीबी मेला आपने सुना होगा, पिथौरागढ़ में जौलजीबी मेला लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे काली और गोरी नदियों का संगम होता है। 106वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध किससे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। जल संरक्षण, अग्नि संरक्षण, वन संरक्षण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चाल खाल का संबंध किससे है आपका? तो ये है जल संरक्षण से। ठीक है, 107वां क्वेश्चन है, भागीरथी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, देखिए पहला बोला गया है भागीरथी नदी का उद्गम चमोली नहीं। अब भागीरथी चमोली से कहाँ से हो जाएगी? ये तो उत्तरकाशी से होती है, आपको पता है, तो मतलब ये आपका गलत हो जाएगा। आगे पढ़ लेते हैं बाकी तीन। गोमुख से टिहरी डैम तक इसके कम से कम 20 नदियाँ मिलती हैं, ये आपका सही है। उत्तराखंड में भागीरथी नदी की लंबाई 205 किलोमीटर है, ये भी आपका सही है। गंगोत्री के समीप इसे रुद्रगंगा नदी मिलती है, तो ये भी आपका सही है। तो मतलब कहने का मतलब है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं, असत्य कौन सा है? पहला वाला सत्य है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नैनीताल में स्थित सप्तताल जो आंतरिक जल द्वारा 7 झीलों से जुड़ी है, निम्न में से कौन सी झील इन सातों में से नहीं है? पूर्णी झील, राम झील, मसूर ताल, सीता झील। ठीक है, तो इसमें से कौन सी नहीं है बोला गया है? ठीक है, तो आपका मसूर ताल नहीं होता इसके अंदर। अगला है 109वां क्वेश्चन, नदी का संगम दिया हुआ है और स्थित नगर और मंदिर दिए हुए हैं। ठीक है, ठीक है, पहला दिया हुआ है अलकनंदा सरस्वती, केशवप्रयाग, वन हो जाएगा। अलकनंदा हेमगंगा, गोविंद घाट, सेकेंड हो जाएगा। अलकनंदा खांडव गंगा, ये आपका शिवप्रयाग, ये आपका फोर्थ हो जाएगा। अलकनंदा और डूडी प्रयाग, तो ये आपका थर्ड हो जाएगा। तो 1 2 4 3, तो 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर आपका 1 2 4 3 नहीं 4 3, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, 110वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में स्थित वह झील जो पुष्कर तीर्थ व हरि की पौड़ी की तरह महत्व है। देखिए पुष्कर झील कहाँ है? पुष्कर जाते होंगे आप राजस्थान में। ठीक है, जिसराज वगैरह जहाँ पे होते हैं, साथ में हरि की पौड़ी भी महत्व है। तो यहाँ पे उत्तराखंड में कौन सा है? नौकुचिया ताल, बैजनाथ झील, महासर ताल, या फिर भीमताल? ठीक है, तो ये कौन सा होता है? नौकुचिया ताल में भी करते हैं। ठीक है, 110वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर अलकनंदा नदी के तट पर नहीं है? नहीं है बोल रहा है। ठीक है, बद्रीनाथ, पांडुकेश्वर, भटवारी, या फिर मैथान? तो कौन सा नहीं है? भटवारी नहीं है। 112वां क्वेश्चन है, अलकनंदा और किस नदी का संगम नंदप्रयाग में होता है? भागीरथी का, मंदाकिनी का, विष्णुगंगा का? इनमें से कोई नहीं। तो अलकनंदा और किस नदी का संगम कह रहा है? नंदप्रयाग में होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद रखना। तो इसमें होता है आपका इनमें से कोई नहीं। अब बता दो कमेंट सेक्शन में आप लोग, ठीक है, कौन सा होता है? नंदाकिनी। ठीक है, नंदप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस ताल को भाई बहन ताल कहा जाता है? मासर ताल, सिद्ध ताल, नरसिंह ताल, या फिर यम ताल को? तो भाई बहन ताल यहाँ पे किसको कहा जाता है? तो मासर ताल को भाई बहन ताल कहा जाता है। 114वां है, पिंडर नदी का उद्भव है। ठीक है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, मिलम ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर? तो पिंडारी ग्लेशियर से ही होता है। ठीक है, कहाँ पे? बागेश्वर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, किस ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है? तो चोरावरी ताल को यहाँ पे गांधी सरोवर कहा जाता है। ठीक है, उत्तराखंड में नदी तट पर स्थित शहरों के संदर्भ में यहाँ पे सुमिलित करना है। ठीक है, मिलान। देखिए पहला दिया हुआ है अलकनंदा नदी। ठीक है, तो ये हो जाएगा गोपेश्वर, ये आपका थर्ड हो जाएगा। अगला है भागीरथी नदी, ये हो जाएगा टुंडा, सेकेंड। गंगा नदी, ये हो जाएगा आपका कनखल, चौथा कनखल हरिद्वार। ठीक है, मंदाकिनी रिवर
ऊखीमठ, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। तो 3241 ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन है, चंपावत जिले में स्थित गढ़मुक्तेश्वर नगर निम्नलिखित में से किस नदी संगम पर स्थित है। अब देखिए चंपावत की बात करेगा तो मंदाकिनी चंपावत में होती नहीं है, डायरेक्ट कट कर दो आप इसको, काली नदी तो है, ठीक है मान के चलो। अब देखिए गोरी गंगा मंदाकिनी, गोरी गंगा भी कहाँ से आ गई चंपावत में, अलकनंदा पिंडर रिवर कहाँ से आ गई, अलकनंदा कहाँ से आ गई, तो डायरेक्टली एक ही है। लोहाघाट का नाम है, देखिए लोहाघाट लोहावती नदी संगम और काली रिवर, तो यहाँ पे चंपावत में गढ़मुक्त जगह है एक, इसको याद रखना। तो लोहाघाट का जो नाम पड़ा है आपका वो लोहावती नदी के नाम से पड़ा है, ठीक है, इसको भी आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस झील में सफ़ेद कमल खिले हैं और इसके किनारे स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है। श्यामला ताल, सात ताल, भीमताल, ताराकुंड ताल, तो ये कौन सा है आपका, ये आपका श्यामला ताल, और ये है कहाँ पे आपका, ये भी आपका चंपावत में है, ठीक है, इसको भी आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। 119वां है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भागीरथी नदी की सहायक नदी नहीं है। जाड़गंगा, केदारनाथ, सिरस्वा या फिर शिया गंगा, तो इसमें से कौन सी नहीं है, तो सिरस्वा नहीं है, ठीक है। 120वां है, भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलकर गंगा कहलाती हैं, कहाँ पे कहलाती है, देवप्रयाग में, कहाँ पे, देवप्रयाग में, ठीक है। 121वां है, नदी युग्मों में सुमिलित नहीं है। देखिए आपका एक प्रैक्टिस सेशन टाइप है, आपको क्वेश्चन आते होंगे, ठीक है, बट यहाँ से एक प्रैक्टिस से आपको यहाँ पे एक मॉक टेस्ट टाइप हो जा रहा है, ठीक है आपका, तो यहाँ पे 150 क्वेश्चन उत्तराखंड के मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसको देखना, ठीक है। देखिए निम्नलिखित नदियों में से संगम नहीं बोल रहे थे, नदी युग्मों में सुमिलित नहीं है, सरयू पनार, ठीक है, काली गौरी गंगा, भागीरथी जाड़गंगा, विष्णु धौली गंगा पूर्वी, ठीक है, तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो विष्णु गंगा और पूर्वी धौली गंगा नहीं है। 122वां है, उत्तराखंड के किस मेले में मछली मारने की परंपरा है, ये इंपॉर्टेंट है, मौड़ मेला, ठीक है, इसको याद रखना, ये क्वेश्चन इसमें अभी पहले पूछा गया था और अभी पूछा गया था, ठीक है, मौड़ मेले में यहाँ पे मछली मारने की परंपरा है। 123वां क्वेश्चन है, नैनीताल जिले में स्थित सातताल झील 7 झीलों का सामूहिक रूप है, इसमें से किस झील में मछली नहीं मारी जाती है। नल दंपत्ति ताल, लक्ष्मण ताल, सुख झील या फिर गरुड़ झील, ठीक है, तो कौन सा है, तो नल दंपत्ति ताल। गरुड़ चट्टी प्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है, रुड़की, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल या फिर हल्द्वानी में, तो गरुड़ चट्टी कहाँ पे है आपका, ये पौड़ी गढ़वाल में, इसको आप याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर उत्तरकाशी जिले में नहीं है, यमुनोत्री, गंगोत्री, बंदरपुच्छी या फिर चौड़ावारी। देखिए यमुनोत्री गंगोत्री उत्तरकाशी में है, ठीक है, बंदरपुंछ वही है, पर चौड़ावारी आपका नहीं है उत्तरकाशी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भागीरथी की सहायक नदी है, भागीरथी की पूछ रहा है, ठीक है। पहला दिया हुआ है असीम गंगा, ये है, मिलन गंगा ये नहीं है, नहीं हाँ मिलन गंगा है आपकी, ठीक है, किसकी बात कर रहा है, भागीरथी की बात कर रहे हैं, ठीक है। वाल्दी नहीं है, गिरथी नहीं है, तो ए एन बी आपका सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। 127वां क्वेश्चन है यहाँ पे, इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है। देखिए उत्तर वाहिनी कह रहा है, ठीक है, जो नॉर्थ की तरफ बह रही है, मतलब कोसी, घाघरा, सोन या फिर गंडक। देखिए अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, गंगा की बात कर रहे हैं। देखिए जो ये क्वेश्चन रिसेंट में पूछा भी गया था, तो सोन रिवर ये है ना आपकी, ये निकलती है झारखंड के आसपास से, कहाँ से निकलती है, ये निकलती है आपकी झारखंड से निकलती है, ठीक है। तो झारखंड के आसपास ये आपको कहाँ मिलती है, पटना में, आरा जगह है एक पटना में, ठीक है, वहाँ पे मिलती है बिहार में, तो ये नॉर्थ को जाती है, ठीक है, बाकी सब इधर से आती है इस टाइप से, तो ये नॉर्थ को जाती है ऊपर को, ठीक है, तो सोन आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। देखिए अभी इंडिया में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, यहाँ पे देखा होगा साथ में रिसेंट के एग्जाम में केंद्रीय वारियों के बारे में पूछ लिया था, ठीक है, तो उनको भी याद रखना। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है, उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है, नौकुचिया ताल, द्रोण सागर, नैनीताल या फिर गिरी ताल, तो कैसी गहरी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो गहरा कौन सा है, नौकुचिया ताल है। 129वां है, सुंदरढुंगा हिमानी की जनपद में स्थित है, तो ये आपका बागेश्वर में है, ठीक है। श्यामला ताल स्थित है, बहुधा करवा दिया है, चंपावत में है आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मिलान करना है, ठीक है, सूचियों का मिलान करना है। पहला दिया हुआ है आपका सात ताल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सात ताल दिया हुआ है, ठीक है, तो सात ताल कहाँ है आपका, नैनीताल, सात ताल और उत्तरकाशी, ठीक है, ये आपका नैनीताल हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। द्रोण सागर की बात करता हूँ तो काशीपुर में है आपका ये। डोडी ताल की बात करता हूँ, ये आपका उत्तरकाशी में हो जाएगा, और विरही ताल आपका चमोली में है, तो ये आपका फोर्थ हो जाएगा। तो 3-1-2-4 ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है, खतलिंग हिमनद, जगपुर नदी, भिलंगना, पिलंगंगा, तो भिलंगना नदी, भिलंगना कहाँ से निकलती है, खतलिंग से निकलती है, ठीक है।
आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। सूचियों का मिलान करना है, हिमनद साथ में जिला दिया हुआ है, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम के पर्सपेक्टिव में, ठीक है। देखिए पहला है मिलन पिथौरागढ़, तो आपका थर्ड हो जाएगा। डोरियानी, ठीक है, डोरियानी आपका ये उत्तरकाशी फर्स्ट हो जाएगा। सुखराम, ठीक है, ये आपका बागेश्वर हो जाएगा चौथा। और हिम जो रामबक है जो ये आपका चमोली है, तो ये आपका सेकेंड। 3142, 3142 ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है गोला नदी पर कौन सा शहर स्थित है, बता दिया मैंने स्टार्टिंग से ही, हल्द्वानी, ठीक है। आपका बहुत बार कहाँ है, यहाँ पे काठगोदाम भी आता है, इसको भी आप याद रखना, ठीक है। नल दंपत्ति ताल किस जनपद में स्थित है, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल या फिर नैनीताल में, तो ये कहाँ पे अवस्थित है, नल दंपत्ति ताल नैनीताल में है, ठीक है। नंदप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है, अलकनंदा और नंदाकिनी, याद रखना नंदप्रयाग, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल का वह कौन सा जिला है जिसे झीलों की नगरी या सरोवर नगरी कहते हैं, नैनीताल है, आप सबको पता है इसके बारे में, ठीक है, नैनो में नैनीताल। अगला क्वेश्चन है गंगोत्री हिमनद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चुनाव करना है, ठीक है। देखिए थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिस सेशन टाइप है, ये चैप्टर आता भी आपको, ठीक है, हमेशा आप देखिए इतने सालों से आप रिवर वगैरह ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उत्तराखंड के बारे में पता ही होता है सबको। तो गंगोत्री हिमनद के बारे में यहाँ पे बात असत्य कथन का यहाँ पे चुनाव करना है, ठीक है। देखिए यह भारत का सबसे बड़ा हिमनद है, नहीं ये गलत हो गया, पहला ही गलत हो गया आपका, ठीक है, ये राइट हो जाएगा। अब आगे ही पढ़ लेते हैं, इन्फॉर्मेशन चीज़ें इंपॉर्टेंट लेनी है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। यह 30 किलोमीटर लंबाई और 2 किलोमीटर चौड़ाई वाली स्थित है, सही है। इस हिमनद के गोमुख नामक स्थान से भागीरथी नदी निकलती है, ये भी सही है। और कहाँ पे आपका उत्तरकाशी में, ठीक है, इसको याद रखना। यह विश्व के सर्वाधिक तीव्र गति से सिकुड़ने वाले हिमनदों में से एक है, ये भी आपका सही है। और गलत पूछा गया था तो पहला आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। 139वां है तप्त या सूर्यकुंड संबंधित है गंगोत्री उत्तरकाशी से, गोमुख उत्तरकाशी से, यमुनोत्री उत्तरकाशी से या फिर तपोवन से, तो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यमुनोत्री उत्तरकाशी, ठीक है। 140वां है उत्तराखंड की दो नदियां रूपिन एंड सुपिन की संयुक्त धारा को टोंस नदी के नाम से जानते हैं, दोनों का संगम निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है, नेटवाड़, डाकपत्थर, मडियाताल या फिर इनमें से कोई नहीं, तो कहाँ पे होता है, नेटवाड़ में होता है, ठीक है। तो ये था आपका 140 क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में मैं 140-200 क्वेश्चन का ट्राई करूंगा जहाँ पे आपके इस चैप्टर की पूरे 300-350 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, कोई एग्जाम में नहीं छूटने वाले हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ठीक है, वीडियो को लाइक करके जाइए। देखिए आपने 140 क्वेश्चन की मैंने प्रैक्टिस कराई आपको, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, जिससे क्या भी मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और साथ में आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह जो होती है एग्जाम रिलेटेड वो आपको मिल जाती है, ठीक है। जैसे आज ही देखिए SI के एग्जाम की यहाँ पे नोटिफिकेशन दे दिया है कि 11 तारीख को यहाँ पे क्या होगा, 11 जून को आपके एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे, ठीक है, तो वो भी मैंने वहाँ पे बता दिया था। अब हर चीज़ बताना यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं होता है तो टेलीग्राम पे अपलोड कर देते हैं, ठीक है। और आप कोई डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और कुछ PDF इंपॉर्टेंट PDF वगैरह होती है तो मैं वहीं पे अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।